स्टैंडर्ड एवरेज पीरियड्स, हम कुछ स्टैंडर्ड एवरेज पीरियड्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ, अगर आपका मंथली ड्राइंग है तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। अब हर महीने में 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं, या तो आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर सकते हैं, आप मिड ऑफ एवरी मंथ कर सकते हैं, या फिर आप उसको एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर सकते हैं। 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में हमारा अलग अलग एवरेज पीरियड आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सो फर्स्ट वन, बिगिनिंग ऑफ एवरेज पीरियड। अच्छा, हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, हम हर बार फॉर्मूला को लिखो ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर आपने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग किया है, मतलब आप हर महीने के पहली तारीख को अपना ड्राइंग्स कर लेते हो, आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो। तो पहले तो ये बताओ कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब होता है। आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और आपको हर महीने के पहली तारीख को ही विड्रॉ कर लेना है, मतलब आपने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को ही कर ली होगी। तो अगर आप 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग कर रहे हो, आपका फर्स्ट ड्राइंग हो रहा है 1 अप्रैल को, तो वहां से कितना टाइम बचा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने में कितना टाइम पीरियड बचा है। ये तो पहला ही दिन है, ऑब्वियसली पूरा साल बचा है, मतलब पूरे 12 महीने बचे हैं। तो 12 मंथ्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। अगर आप यही पैटर्न कंटिन्यू कर रहे हो, हर महीने के 1 तारीख को आप ड्राइंग कर रहे हो, मतलब 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे करते करते आप मार्च तक जाओगे और आपका जो आखिरी ड्राइंग होगा वो कब होगा, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को आपने लास्ट ड्राइंग किया, 1 मार्च, और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक हमारे पास कितना टाइम बचा है, 1 महीना, पूरा मार्च। तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 12 + 1 13 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 6.5। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर है तो हमारा टाइम पीरियड कितना आने वाला है, एवरेज पीरियड 6.5। चलिए, अब अगर मिड ऑफ एवरी मंथ कहता है, मिड ऑफ एवरी मंथ मतलब 15 तारीख को, आप 15 अप्रैल को पहला ड्राइंग करोगे, आपका फर्स्ट ड्राइंग होगा 15 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग होगा 15 मार्च। पहले महीने के मिड में मतलब 15 अप्रैल, और आखिरी महीना मतलब मार्च महीना हमारा आखिरी महीना है, आखिरी महीने के मिड में मतलब 15 मार्च को हमने दूसरा ड्राइंग किया, सॉरी आखिरी ड्राइंग किया। तो हमारा एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, और एवरेज पीरियड पहले ड्राइंग से कितने महीने हो गए, लाइक नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग है, तो पहले ड्राइंग से कितने महीने हो जाएंगे। आप 15 अप्रैल को कर रहे हो तो अप्रैल का आधा महीना तो बचा है, मतलब 0.5, और अप्रैल अगर चला गया तो उसके बाद 11 महीने और बचे हैं, मई से मार्च तक। तो 11 महीने और इधर 0.5 मतलब 11.5 मंथ्स आपके बचे हैं। तो 11.5 मंथ्स प्लस आखिरी ड्राइंग आप कर रहे हो 15 मार्च को, मतलब आधा मार्च निकल जाने के बाद, तो मार्च खत्म होने में और आधा महीना बचा है, मतलब 0.5 महीना बचा है। तो 0.5 मंथ्स, और इसको कर दो होल डिवाइडेड बाई 2। तो 11.5 प्लस 0.5 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 2 हमारा आ गया 6।
एवरेज पीरियड 6। नेक्स्ट है एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने के अंत में करते हैं तो एंड ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग होता है तो क्या होगा? दैट मीन्स आपका जो पहला ड्राइंग हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब अप्रैल के एंड में 31st 30th अप्रैल को, 30 अप्रैल को आपका पहला ड्राइंग हो रहा है और लास्ट ड्राइंग हो रहा है कब? आखिरी महीने के आखिरी दिन को होगा आखिरी ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, क्योंकि हर महीने विड्रॉ करना है और हर महीने के अंत में करना है। दैट इज 31st मार्च को आपका आखिरी ड्राइंग होगा, राइट? ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसका एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा। एपी नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग से कितना महीना है देखो, 30 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया, मतलब अप्रैल मंथ तो पूरा गया आपका। तो अप्रैल के बाद मंथ एंड में कितना टाइम बचा है? 11 महीना, तो 11 मंथ्स प्लस आखिरी ड्राइंग आपका कब हो रहा है? 31 मार्च को। अब 31 मार्च आपने लास्ट ड्राइंग किया और 31 मार्च को ही आपका ईयर एंड हो जाता है, तो उसमें तो कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, 0, तो 0 मंथ बाई 2, तो 11 प्लस 0 11 ही होगा, 11 बाई 2 कितना आ रहा है आपका? 5.5। ये है एवरेज पीरियड फॉर एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग का हमने निकाल लिया। मंथली ड्राइंग में अगर आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो आपका एवरेज पीरियड कितना आने वाला है? 6.5। अगर मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6 और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5। ठीक है, आपको मैं एक लॉजिक दे देता हूं। अगर मिड है, भले वो मिड ऑफ क्वार्टर हो या मिड ऑफ एवरी मंथ हो, याद रखना 6 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको सपोज करो कोई एवरेज पीरियड मेंशन नहीं है तो भी हम 6 ही लेके चलते हैं। अगर आपको नॉर्मली कोई अगर कोई एक सिंगल ड्राइंग हो गया, पूरे साल में एक ही ड्राइंग हुआ, सपोज ए विड्रू 10,000 और आपको उस ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना है, तो वहां पे भी आप एवरेज पीरियड 6 ही लेके चलोगे। ठीक है, हम यूजुअली एवरेज पीरियड को 6 लेके चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक जनरल फॉर्मूला है ड्राइंग्स इंटू R बाई 100 इंटू 6/12। ये एक जनरल फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, जहां हमें कोई एवरेज पीरियड मेंशन नहीं होता, या फिर अगर हम कोई सिंगल ड्राइंग कर रहे हैं उस केस में हम इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। एवरेज पीरियड 6 ही लेके चलते हैं। चलिए, मंथली ड्राइंग तो हो गया। अब अगर क्वार्टरली ड्राइंग आ गया तो एवरी क्वार्टर, राइट? क्वार्टर मतलब 1/4 मतलब 3 महीना। हर 3 महीने बाद आप ड्राइंग करोगे, हर 3 महीने बाद आप पैसे निकालोगे। तो उस केस में फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स। आप फॉर्मूला लिखते जाओ बार बार, आपको याद हो जाएगा। नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, सॉरी, होल डिवाइडेड बाय 2, प्लस करना है इसको, प्लस। सो हम अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहे हैं, मतलब हर 3 महीने के शुरुआत में कर रहे हैं, तो क्वार्टर हो या एवरी मंथ हो, अगर बिगिनिंग है तो पहला ड्राइंग तो 1 अप्रैल को ही आएगा, राइट? आप 3 महीने के शुरुआत में करो, मतलब साल के शुरुआत में ही करोगे। आपका फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 1 अप्रैल को और आपका लास्ट ड्राइंग हो जाएगा हर 3 महीने के शुरुआत में। मतलब फर्स्ट ड्राइंग को
पहला सॉरी 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग किया, फिर 3 महीना छोड़ दिया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने बाद 1 जुलाई को किया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर को किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 1 जनवरी को किया, और वो जनवरी फरवरी मार्च एंड हो जाएगा। मतलब आपका जो आखिरी क्वार्टर है वो कौन सा है? जनवरी फरवरी मार्च, वो है आखिरी क्वार्टर। तो आखिरी क्वार्टर के शुरुआत में आपने ड्राइंग किया, दैट मीन्स आपने 1 जनवरी को ड्राइंग किया। तो 1 जनवरी से कितने महीने होते हैं? 3 महीने, राइट? जनवरी फरवरी मार्च। तो आखिरी ड्राइंग आपका हो जाएगा 1 जनवरी को। तो 1 अप्रैल से आपको फिर वही 12 महीने बच गए हैं, और 1 जनवरी से 3 महीने। तो आपका एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? सॉरी, योर एवरेज पीरियड विल बी, नंबर ऑफ मंथ फॉर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12, तो 12 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग से कितना है? 3, तो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाता है? 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5, 15 बाई 2 दैट इज 7.5 है आपका एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट, इफ इट इज मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मैं आपको पहले ही बताया था अगर कोई भी मिड है तो 6 ही आएगा, देखना इसमें भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं हमारा फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है। फर्स्ट ड्राइंग कब होगा? मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है, मतलब पहले 3 महीने के बीच में, राइट? 3 महीने का ठीक बीच, तो 3 महीने का सेंटर क्या होगा? 1.5 मंथ, राइट? मतलब 1.5 मंथ निकलने के बाद आप ड्राइंग करते हो। 1 मंथ निकल गया, अप्रैल गया, मई के मिड में, तो आपका पहला ड्राइंग हो जाता है 15 मई को, और लास्ट ड्राइंग होगा आपका आखिरी क्वार्टर के मिड में। तो हमारा आखिरी क्वार्टर क्या था? जनवरी से मार्च, जनवरी टू मार्च हमारा लास्ट क्वार्टर था, तो जनवरी टू मार्च का मिड क्या होगा? 15 फेब। अब हम निकाल लेते हैं इसका एपी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 15 मई से कितना महीना हो गया? 1.5 मंथ निकल गया, तो हमारे पास होता है 10.5 मंथ बचा है, 12 महीने हैं टोटल। 1.5 निकल गया तो 10.5 बचा, ठीक है। तो 10.5 और 15 फेब से कितना बचा है? फिर फेब का आधा महीना और मार्च का एक पूरा महीना, तो 1.5, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं हमारा एपी। तो एपी विल बी, एवरेज पीरियड विल बी नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 10.5 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग 15 फेब है, तो 1.5, वहां से 1.5 मंथ है, 1.5 मंथ होल डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है? 10.5 प्लस 1.5, 10 प्लस 1 11, 12 बाई 2 6। मैं बोला था आपको अगर मिड है तो 6 ही आएगा। चलो एंड ऑफ एवरी मंथ कर लेते हैं। एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा? सॉरी, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब हर 3 महीने के एंड में, राइट? तो हमारा पहला ड्राइंग कब हो जा रहा है? फर्स्ट ड्राइंग हो रहा है पहले 3 महीने के बाद, मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीना निकलने के बाद 1 जुलाई को, 1 जुलाई, या फिर आप इसको 30 जून भी कह सकते हो। तो 1 जुलाई को आप पहला ड्राइंग कर रहे हो। 1 जुलाई से कितने महीने हो गए? अच्छा, आखिरी ड्राइंग कब हो जाता है वो भी लिख लेते हैं। लास्ट ड्राइंग आपका हो जाएगा आखिरी क्वार्टर के एंड में, मतलब हमारा आखिरी क्वार्टर क्या है? जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च उसके भी एंड में, मतलब 31 मार्च ही हमारा एंड है। 31 मार्च हमारा एंड हो जाएगा। इसको 1 जुलाई लिखो या 30 जून, एक ही बात है। तो 1 जुलाई से कितने महीने बच गए हैं हमारे पास? 3 महीने तो निकल गए, राइट? 3 महीने निकलने के बाद हमारे पास बच गया है कितना? 12 से 3 गया, कितना बचा? 9 महीने, 9 मंथ।
और 31 मार्च से कितना महीना बचा है? 31 मार्च तो लास्ट डे ही है, तो वहाँ से 0, राइट। तो चलो अब AP निकाल लेते हैं। AP कितना हो जाएगा? 9 मंथ प्लस 0/2, तो 9/2 कितना हो जाता है? 4.5। ये है हमारा एवरेज पीरियड फॉर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट हाफ ईयरली का है, तो यहां भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका एवरेज पीरियड भी निकाल सकते हो। ये आप एज होमवर्क रखो कि हाफ ईयरली आप खुद से करके देखो, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाओ और इसको एज होमवर्क रखो, आप इसको खुद से